सभी प्रेमी भाई बहन आँख और कान खोल दें। दादाजी यहाँ से हाँ बाबू जय संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर महापुरुष आते हैं, महात्मा समान रूप से सब जीवों के ऊपर दया करते हैं। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, महात्मा समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते। कभी कभी हम आप ऐसा देखते भी हैं। कभी कभी प्रेमी ये बात कह भी देते हैं कि गुरु महाराज ने उनके ऊपर बहुत दया की। जैसे एक ही मोटरसाइकिल से दो लोग जा रहे हो, अगर अचानक कोई घटना होती है, दोनों सत्संगी हैं, एक को चोट लग जाती है, एक को चोट नहीं लगती, ऐसे में लोगों के विचारों में खटास पैदा होता है कि हम दोनों सत्संगी थे तो संभाल दोनों की होनी चाहिए थी। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ये बात हम प्रेमियों के हित के लिए बताया करते थे। महात्मा समदर्शी होते, यानी समान रूप से हर जीवों पर दया करते, समवर्ती नहीं होते, सबके साथ समान रूप से बर्ताव नहीं कर पाते। यानी हम जीवों के अलग अलग संस्कार होते हैं। हम सब जीव गुरु को मानने की दृष्टि से ही देखा जाए, प्रेम की दृष्टि से ही देखा जाए, तो सब लोग एक समान प्रेम गुरु से नहीं कर पाते। किसी का प्रेम गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, किसी का प्रेम एक तरह से काम चलाऊ होता है। कोई कोई जीव गुरु के पास आते भी हैं, रास्ता भी ले लेते हैं, लेकिन उनसे कोई प्रेम नहीं रखते। तो हर तरह के जीव होते हैं। महापुरुष सबको समान रूप से दया देने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। लेकिन हम परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हम लोगों के विचार भाव प्रेम जैसे होते हैं, उसी तरह से हम प्रेमियों को लाभ मिलता रहता है। देखिए, एक बार की घटना है। लखनऊ में एक प्रेमी रहा करते थे। स्वामी जी महाराज से नाम ना लेने के बाद वो ड्यूटी भी किया करते थे और गुरु महाराज से लगाव बहुत ही अच्छा रहा। यानी हर समय गुरु महाराज के हर वचन को याद रखते थे।
कभी भी कोई आदेश होता था उस आदेश का पालन वो जरूर किया करते थे। उनके मन में ये संकल्प था कि मालिक का जो भी आदेश होगा हम उस आदेश का पालन जरूर करेंगे। अगर मान लीजिए कभी कहीं जाना भी हुआ, ड्यूटी करने वाले आदमी अगर नहीं जा पाते, कभी सेवा में ही बुलावा आता था, तो जैसे आदेश होता था सेवा में आने के लिए, तो वो तो आदेश हम हर प्रेमियों के लिए हुआ करता है। लेकिन उनका ये नियम रहता था कि जब उनकी ड्यूटी रहती थी सेवा में अगर नहीं आ पाए तो अपना किराया भाड़ा किसी प्रेमी को देकर भेज देते थे। आप हमारे बदले में चले जाइए, हम आपको किराया भाड़ा दे देते। यानी भाव उनका ऐसा था। महापुरुष भाव से हर जीवों पर खुश रहते हैं, भाव के ही भूखे रहते हैं। इस तरह का लगन और भाव किसी किसी जीव के अंदर होता है। लेकिन एक समय एक घटना उनके पास हुई। वो प्रेमी बराबर गुरु महाराज के वचनों को निभाया करते थे। जब वो अपनी लखनऊ में जमीन, जहाँ उनकी जमीन की मकान बनवाने लगे, तो कुछ मकान उन्होंने बना लिया था, कुछ जमीन छोड़ दिए थे। बगल वाला आदमी जब अपनी मकान को बनाने लगा तो उनकी कुछ जमीन वो जबरदस्ती हड़पना चाहता था। ये जमीन हम अपने में मिला लेंगे। जब वो प्रेमी मना किए कि भाई यहाँ तक मेरी ज़मीन है, मैंने इतना अपना छोड़ा और आपका जहाँ तक था आप वहाँ तक बना लीजिए, लेकिन वो आदमी जो था कुछ दूसरे किस्म का आदमी था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती अब उनकी ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश किया। अब वो सुबह जाकर के थाने में इतला भी दिए कि प्रशासन से हमारी मदद हो जाएगी, हमारी ज़मीन हमारे कब्जे में आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यानी प्रशासन के लोग भी अब सच्चाई को जानते हुए भी कुछ सामने ऐसी समस्याएं रहती या कहीं से दबाववश अब वो लोग भी उतनी मदद नहीं कर पाए। आखिर वो प्रेमी फिर दोबारा उनसे ये बात कहे कि भाई आप इस तरह से ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को कब्जा क्यों कर रहे हैं। अंदर में गुरु महाराज से प्रार्थना भी करते रहे, प्रशासन की तरफ से भी उनको जब मदद नहीं मिल पाई। देखिए वो व्यक्ति जो था, जो ज़मीन कब्जा कर रहा था, उसने क्या काम किया, उनको धमकी दिया कि अगर तुम हमको ये ज़मीन उठाने नहीं दोगे, यहाँ तक हमारी दीवार बनेगी तो यहाँ तक बनेगी, अगर तुम इसका विरोध करोगे तो फिर कल का सुबह भी तुम नहीं देख पाओगे। अब वो जो प्रेमी थे सत्संगी, वो सत्संगी बेचारे चुप रहे, गुरु महाराज से दया मांगते रहे। वह व्यक्ति जो जमीन हड़प रहा था, अब उस व्यक्ति ने एक आदमी को पैसे देकर उनके जान मारने के लिए तैयार कर दिया, क्योंकि आज के समय में ऐसी बहुत सी घटनाएं लोग कर लिया करते, जबकि लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आज कोई भी व्यक्ति अगर पैसे के बल पर या पैसे लेकर के किसी की जान अगर कोई मार दे तो उस जीव को भी इस कर्म की सज़ा भोगनी पड़ती है। ये रुपए पैसे तो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे नहीं, और मनुष्य शरीर में आई हुई जीवात्माओं को अगर कोई भी मार देता है तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। हालांकि जीव मारने का अपराध तो होता ही है, लेकिन जैसे चूहे को मार दिया जाए, किसी कीड़े मकोड़े को मार दिया जाए, अब किसी कुत्ते को मार दिया जाए, तो अपराध की भी श्रेणी अलग होती है। मनुष्य मारने का पाप सबसे बड़ा होता है। इस धरती पर मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। इसी मनुष्य शरीर के द्वारा जीव मालिक को प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य शरीर में आई जीवात्माओं को मार काट देने पर ऐसे जीवों को भारी अपराध लगता है। फिर भी देखिए घटना यही हुई कि जो जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहा था, उसने दूसरे को पैसे देकर कहा कि कल ये आदमी जिंदा नहीं रहना चाहिए,
अब वो व्यक्ति मारने के लिए कि भाई इनको किसी तरह से साफ करना है। अब उनको पता लगा लिया कि ये ड्यूटी करके रात्रि में इतने बजे आते हैं। देखिए रात में अंधेरा हो चुका था। अब वो उसी गली से, जिस गली से उस प्रेमी का आना होता था, मारने वाला व्यक्ति जो पैसा लिया वह व्यक्ति भी उसी गली से उसी समय जा रहा। वो जान रहा है कि इस समय इस गली से आएंगे, लेकिन उसके पहले जब वो मारने वाला व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर लेकर उस गली में जा रहा, एक बूढ़े आदमी मिल गए। उनके हाथ में छड़ी रही। उन्होंने पूछ दिया उस व्यक्ति से कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो मारने वाला था उसके अंदर तो क्रोध पहले से ही था। उसने कहा, अरे बूढ़े तुम चुपचाप चले जाओ, तुमसे क्या मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति उन्होंने कहा कि नहीं हमको बता दो बच्चा कहाँ जा रहे हैं। अब कुछ बातें वो करने लगे तो वो जो है व्यक्ति था वो क्रोध में आ गया और अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया। अब उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि तुम हमारे सामने से हट जाओ वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। अब बूढ़े व्यक्ति ने, उन्होंने क्या काम किया, अपनी छड़ी से उनकी रिवॉल्वर पे मार दिए। हाथ से रिवॉल्वर गिर गई और वो रिवॉल्वर फिर दूर जा कर के गिरी। अब उस व्यक्ति को रिवॉल्वर मिल नहीं पाया। उस दिन वो मार नहीं पाया। दूसरे दिन फिर उसने योजना बनाई कि आज हम दिन दहाड़े चल करके मार के आएंगे, उनके घर के सामने ही मार के चले आएंगे। अब दूसरे दिन जब वो व्यक्ति मारने वाला उनके घर पे पहुंचा, तो जब घर पे पहुंचा संजोग से वो सत्संगी की जो पत्नी थी वो पत्नी दरवाजे के अंदर जा रही थी। अब वो व्यक्ति उन्हीं के घर के सामने था, समय दिन का था। तो जब उनकी पत्नी, सत्संगी की पत्नी मारने वाले को देखी तो वो उनको पहचान गई और उन्होंने कहा, भैया जय गुरुदेव, आप कैसे यहाँ आए। संजोग से जो मारने वाला व्यक्ति था अब वो व्यक्ति उसी गांव का था जिस गांव की सत्संगी की पत्नी थी। दोनों का भाई बहन का रिश्ता था। अब वो बहन ने पूछा, भैया आप यहाँ कैसे आ गए लखनऊ में, अब आप किस काम के लिए यहाँ आए। तब उन्होंने कहा, अरे बहन तुम यही रहती हो। उन्होंने कहा मैं यही रहता। तो उसने पूछा कि तुम्हारा मकान कौन सा, तो बताइए यही मकान है। अब देखिए वो व्यक्ति पैसा भी ले चुका। अब जिसको मारना है एक तरह से वो नाते में जीजा लग रहे हैं। अब वो व्यक्ति थोड़ी देर को विचार किया क्या किया जाए, हाल चाल थोड़ा किया। अब वो उस समय हाल चाल करते करते तब तक जिसको मारना था, जो ड्यूटी करते थे सत्संगी प्रेमी, वो भी आ गए। अब उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तब वो बताए कि हमारे गांव के हमारे भाई लगते हैं। तब वो बोले कि जो तुम्हारे भाई है तो तुम यहाँ बाहर क्यों बात कर रहे हो, इनको अंदर बैठा करके इनको चाय नाश्ता कराती, आखिर यहाँ खड़े खड़े हाल चाल कर रही हो। तब वो अंदर ले गई और वो प्रेमी जिनको मारने के लिए अब वो आया, मतलब सब लोग अंदर गए। बरामदे में जब बैठे अब उनके पति कहे कि तुम चाय बना के ले आओ, इनको चाय पिलाओ। वह व्यक्ति बैठा रहा। मारने वाला भी सामने है, जिसको मारना है वो भी सामने। देखिए दूर से रिश्ता भी बन गया। अब मारने वाला व्यक्ति सोच भी रहा है कि मैं क्या करूं। अब उसकी निगाह जिस बरामदे में बैठा था वो मारने वाला व्यक्ति, उस बरामदे में गुरु महाराज की बड़ी सी फोटो लगी थी। वो हाल चाल भी कर रहा था और उसका ध्यान फोटो की तरफ भी बार बार जाता था जो व्यक्ति मारने गया था। तो वो व्यक्ति मारने वाला जो था, जिसको मारना था, उससे पूछा कि अच्छा जीजा जी ये बताइए कि ये फोटो किसका। तब उन्होंने कहा ये हमारे गुरु महाराज है, इनका आश्रम मथुरा में है। अब हम लोग उनके मुरीद हैं, उनके शिष्य हैं, इन्हीं की दया कृपा से हमारा सब कुछ काम होता है। तब वो व्यक्ति पूछा कि अच्छा इस समय ये बाबा जी कहाँ। वो बताया कि इस समय हमारे गुरु महाराज कानपुर में है, काफिला चल रहा है। वो व्यक्ति बोला कि नहीं बाबा जी तो कानपुर में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि काफिले की लिस्ट है, देखिए आज बाबा जी कानपुर में है। अब देखिए जो व्यक्ति मारने वाला गया था
अब उसके अंदर अंदर जिज्ञासा अलग पैदा होने लगी, क्योंकि शाम को जो छड़ी बुढ़े ने मारा था वो चेहरा मिला रहा था तो वही चेहरा था। अब वो सोच रहा कि भाई ये बाबा जी लखनऊ में है, अरे बाबा जी कल शाम को हमको लखनऊ में मिले थे, इन्होंने ही मेरी छड़ी में रिवाल्वर मारी थी, यही बूढ़े आदमी थे और ये बता रहे कि ये वहाँ कानपुर में। जब काफिले की लिस्ट दिखाए तब उस आदमी का विश्वास पक्का हो गया और वो जो सत्संगी प्रेमी थे, अब वो प्रेमी कहने लगे कि नहीं हमारे गुरु महाराज इस समय वहाँ कानपुर में है। तब वो मारने वाला व्यक्ति अब उसका अंदर से विचार सहम गया, उसके अंदर भी एक भाव पैदा हो गया कि ऐसे महापुरुष जो महात्मा कानपुर में है और वो कल लखनऊ में हमको शाम को मिले और इनकी मदद के लिए उन्होंने मेरी रिवाल्वर में छड़ी मारी। तो वह व्यक्ति जो मारने आया था उसने साफ साफ बता दिया, कहा कि भैया मैं तो आपको मारने के लिए पैसा दिया था और कल मैं शाम को मारने आ रहा था, लेकिन शाम को यही बूढ़े आदमी ये बाबा जी हमसे मिले, इन्होंने रोका और उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे। मैं क्रोध में उनको रिवाल्वर जब दिखाया तब उन्होंने छड़ी मार दी, मेरी रिवाल्वर गायब हो गई, नहीं तो कल रात्रि को ही आपको मैं मार देता और आज मैं आपको आपके घर मारने आया था कि आज मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मैं अंदर आया तो ये इनको देख रहा और मुझे विश्वास हो रहा कि आपके गुरु महाराज ये बाबा जी सर्वसमर्थ है, इस तरह से मदद जीवों की करते हैं। कहने लगे कि हमको भी ले चलिए, हम भी बाबा जी के मुरीद बन जाएंगे, शिष्य बन जाएंगे, ये मेरा भी मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। तब तक उनकी पत्नी चाय बना करके ले करके आ गई। आपस में ये लोग बातचीत कर ही रहे थे। जब रिवाल्वर की बात चली तो पत्नी ने कहा कि कल शाम को एक रिवाल्वर मेरी आंगन में गिरी थी। अब देखिए गुरु किस तरह से सत्संगी की संभाल करते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि जीव का भाव अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने सद्गुरु के प्रति अपना भाव पूरा रखें, अच्छा रखें, तो निश्चित है कि जीवों के ऊपर महापुरुष लोक और परलोक दोनों में मदद करते रहते हैं। अगर जीवों का भाव ठीक नहीं रहता तो फिर हम आप जो दया पाना चाहते वो दया नहीं मिल पाती। इसलिए महापुरुष समदर्शी तो होते हैं लेकिन समवर्ती नहीं होते। अगर हम आप प्रेम सद्गुरु से पूरा करें, सच्चा करें और हर वचन गुरु के निभाते चलें तो गुरु हर पल हर क्षण हमारी आपकी संभाल करते रहते हैं, लोक में भी और परलोक में भी। यहाँ तक कि महापुरुष हम जीवों के हर कार्य को भी करने में पूरी मदद करते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए, अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमियों का विश्वास पक्का होने लगे और सद्गुरु से सच्चा प्रेम होने लगे, हर सत्संगी प्रेमी गुरु महाराज की हर बात मानने लगे, तो जीवन का पूरा हम लोगों को लाभ भी मिल जाता और ये जीवात्मा अपने देश, सच्चे देश जहाँ जन्मना मरना नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, उस देश में हम आप चले जाते, हमेशा के लिए कष्ट क्लेश का देश छूट जाता, ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पर विद्या के विद्यालय में कुछ सीखने पढ़ने के लिए आया करते हैं। हमेशा अपने अपने विचारों को बदलने के लिए गुरु महाराज के हर वचन वाणियों को हम आप याद करके अपने अंदर जो भी कमी कच्चाई, जो विचार भाव हमारे आपके कुछ अभी अच्छे नहीं हो पाए, तो इन विचारों को हम आप अगर ठीक कर लेंगे और सद्गुरु से सच्चा प्रेम करने लगेंगे, यानी गुरु भाई भी गुरु भाई के प्रति द्वेषता की भावना न रखें, किसी को धोखा देने का काम न करें, अगर हम आप ये सब काम करते रहेंगे तो निश्चित है कि हम लोगों को दया नहीं मिलेगी। फिर प्रेमी भाई बहन ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। इसलिए हर समय हर क्षण अपने तरफ देखना चाहिए, क्योंकि शरीर का समय का कोई हम आप जानते नहीं कब शरीर का समय पूरा होगा, कब हमको जाना होगा। अगर हम आप गुरु महाराज से जुड़ने के बाद किसी तरह की भावनाएं अपनी हम आप अगर अलग रखेंगे
विचार बुरा रखेंगे तो परिणाम इसका हम जीवों को भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने अपने तरफ देखकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए हमेशा गुरु के वचन से हम आप प्रेम करते जाए और अपना प्रेम और भाव निष्कपट हो जाए, ताकि भक्ति का पूरा पूरा लाभ हम सभी परमार्थी प्रेमियों को मिलता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात आपको अटपटी लग गई हो तो आप प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय